नमो नमः सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए पौधे कौन कौन से पौधे घर में लगाने चाहिए। आज के तनाव भरी जीवन शैली में अगर आप हरियाली के कुछ पल जीना चाहते हैं तो आंखों के साथ साथ शरीर भी ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यही सब सोचकर लोग अपने अपने घरों में छोटे सी बगीचे सजा लेते हैं, परंतु अज्ञानवश कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा देते हैं जो उनके ग्रहों और वास्तु के हिसाब से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर डालते हैं। तो उनको कौन से पौधे लगाने से वास्तु दोष आपके दुर्भाग्य दूर कर सकते हैं, तो आइए आज हम जानते हैं। इसलिए क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है वो तुलसी के पौधे को कार्तिक मास में घर के पूर्व जहाँ उत्तर दिशा की ओर लगाने से सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन के अनेक ग्रह दोष, पाप, कर्म और वास्तु दोष तथा नाश हो जाता है। घर में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और घर में धन धनाढ़ की सभी वस्तुएं पूर्ण होती हैं। आंवले का पेड़ जो होता है भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, जिसमें देवताओं का वास माना जाता है। इसे घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए तथा इनकी रोज पूजा करनी चाहिए। रोज पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन की कोई कमी नहीं होती है, जिससे आपके कष्टों का निवारण होता है। पारिजात यानी हरसिंगार, ये पौधा घर में लगाना अति शुभ माना जाता है। इसे घर में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। समुद्र मंथन में 11 नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ था वह पारिजात वृक्ष ही है, इसलिए इसे स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है। इसे छूने मात्र से ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान मिट जाती है। जिस घर में ये पौधा होता है वह देव दोष शांत हो जाते हैं तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और घर में धन धनाढ़ की कोई कमी नहीं रहती है। शमी को भगवान शनिदेव का पौधा कहते हैं, जिसको घर के बाहर ऐसे लगाना चाहिए कि जब भी आप घर से निकलें तो ये आपके दाईं ओर से दर्शन दें और इसकी नियमित सरसों के तेल से दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि शनिदेव किसी को भी राजा और रंक बना देते हैं और बना सकते हैं, इसलिए कभी भी पौधे की पूजा करने से घर में धन धनाढ़ की कोई कमी नहीं रहती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। बेल पत्तर का वृक्ष जो होता है, घर के आंगन में बेल पत्तर का पेड़ लगाने से घर पाप नाशक और यशस्वी हो जाता है। बेल पत्तर के वृक्ष और सफेद आंख के जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। अगर पेड़ घर के भीतर या उत्तर पश्चिम में लगा तो इससे जश बढ़ता है और वहीं घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख संपत्ति बढ़ती है और बीच में अगर मधुर जीवन बनता है तो बिल्व पत्तर के वृक्ष से लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। मनी प्लांट जो होता है घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसको लेकर प्रचलित है कि जिस घर में जितनी तेजी फैलता है उतनी तेजी ही धन की समृद्धि बढ़ती है। इससे पत्ते काले और पूरे पीले नहीं पड़ने चाहिए, साथ ही जमीन पर भी नहीं फैलना चाहिए और जितना घना होता है उतना ही घर में बढ़िया सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अश्वगंध को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंध का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन की ओर भी अधिक सक्रिय बनाता है और ये अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। अशोक का पौधा जो होता है वो घर के अशोक का पौधा लगाना ही बहुत शुभ माना जाता है। अशोक अपने नाम से अनुसार ही शोक को दूर कर देता है और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में ही रहने वालों के बीच में आपसी प्रेम और सौंदर्य बना रहता है। गुड़हल का पौधा जो होता है ज्योतिष के सूर्य और मंगल के संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कभी भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि आपको पर्याप्त धूप मिलाना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देने से आंखों की हड्डियों की समस्या या नाम यश प्राप्ति की लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानूनी समस्या संबंधी कोई भी हो तो हनुमान जी के नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए और माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल अर्पण करने वालों के जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं। नारियल का पेड़ जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर में नारियल के पेड़ लगाने चाहिए, इनसे मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। नीम के पेड़ होते हैं घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अति शुभ माना जाता है। सामान्यतः
लोगों के घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इसे पेड़ का लगाना जन लगा होना बहुत ही काफी शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही बड़े कई प्रकार की कल्याणकारी होते हैं। जिसके मुंह में दाने निकलते हैं वो नीम के पेड़ का रस पिएगा, उसके सारे दाने खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के साथ पेड़ लगाता है उसे मृत्यु उपरांत शिव लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वह सैकड़ों वर्ष तक सूर्य लोक में सुख को भोगता रहता है। केले का पौधा जो होता है धार्मिक कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है। अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पूजा होगी, जैसे कोई पाठ रखा जाता है तो केले के पत्ते वहां पर लगाए जाते हैं चारों साइड, 4 वेदों का ध्यान करवा करके। इसे भवन में ईशान कोण में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन बढ़ता है। और केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी लगाए तो अधिक शुभकारी रहेगा। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा साथ साथ बनी रहती है। कहते हैं कि पेड़ की शाख तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो जल्दी आपको जादू भी हो जाता है। ठीक है। बांस का पौधा जो होता है, बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना नहीं जाता। जो समृद्ध और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता नहीं रखता। राशियों के अनुसार पेड़ की पूजा, मेष और वृक्ष राशि को खैर की पेड़ जो होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। वृक्ष और तुला गुलर के पेड़ की, मिथुन एवं कन्या अपमर्गा, कर्क को पलाश के पत्ते की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वाले को आंकड़े का पौधा, धनु एवं मीन को पीपल का पौधा, मकर एवं कुंभ को शमी का पौधा। इन पेड़ों को लकड़ियों के संबंधित राशियों के ग्रह स्वामी की शांति हेतु हवन भी किया जाता है। जब नवग्रह हवन होता है तो उसमें नवग्रह समिधाएं होती हैं, जो नवग्रह समिधा पैकेट में बंद होती हैं, सूर्य की, जय चंद्र की, वो सभी वृक्षों का अपना अपना अलग महत्व होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शास्त्रों में काफी महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पीपल को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अन्य वृक्ष जैसे नीम, बरगद, बेलपत्र, अशोक, चंदन, आम आदि भी पूजा की जाती है और इनके फल, पत्ते, तने की पूजा में शामिल किया जाता है। पीपल को जल चढ़ाने से शनि की 7.5 और दैया बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है। कालसर्प दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है उन्हें पीपल का प्रतिदिन जल चढ़ा करके साथ परिक्रमा करनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में व्यक्ति को भाग्य के साथ साथ अवश्य ही फल मिलेगा। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।